स्पेन एम्बेसी की जानिब से टीसीएस वीज़ा ट्रोनिक्स के थ्रू फैमिली रीयूनियन वीज़ा वालों को, जिन लोगों का फैमिली वीज़ा है और जिन लोगों का वर्क वीज़ा है, जो डी टाइप कैटेगरी में आता है, नेशनल वीज़ा इसकी कैटेगरी में, इन लोगों को कॉल्स आ रही हैं और टीसीएस वीज़ा ट्रोनिक्स के थ्रू लेटर आ रहा है या ईमेल आ रही है कि आप अपने जो वीज़ा सेलेक्ट लेटर है उस पेपर की वो वाली फ़ोटोकॉपी जिसके ऊपर टीसीएस वालों ने आपको स्टैंप लगा कर दी थी, वो वाला पेपर हमें दोबारा सेंड करें। इस तरह का वो पेपर होता है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पेपर है और ये टीसीएस वालों की स्टैंप है एंट्री करने की डॉक्यूमेंट्स को। अम्बेसी वाले ये पेपर आपसे क्यों मांग रहे हैं, किन लोगों से मांग रहे हैं? क्योंकि सब लोगों के पास तो ये स्टैंप वाला पेपर नहीं है। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, और जिन लोगों से ये पेपर मांगा जा रहा है उसकी वजह क्या है, और इसके बाद आगे आपका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पेन एम्बेसी की तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट आजकल जारी की जा रही है। नया एक पेपर मांगा जा रहा है। पेपर तो पुराना ही है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपसे दोबारा मांगी जा रही है। अब इसमें ये पेपर आपका जो फ़ोटोकॉपी है, इसके मांगने की वजह यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है, जो उनकी डेट वैलिड होती है, फैमिली वीज़ा वालों की 2 माह और वर्क वीज़ा वालों की 1 माह, उसको कंसीडर किया जा सके कि आपने अपनी फ़ाइल अपनी वैलिड डेट के अंदर अंदर सबमिट करने के लिए अटैम्प्ट किया था, कोशिश की थी या नहीं। इसको देखने के लिए एम्बेसी वाले आपसे ये वाला पेपर मांगेंगे जो टीसीएस वीज़ा ट्रोनिक्स की तरफ से आपको स्टैंप होकर मिला है, या मिलता किसी को पहले मिला है या किसी को अभी मिल रहा होगा। तो आपकी जो फाइल है वीज़ा के लिए, फैमिली वीज़ा हो या वर्क वीज़ा के लिए, जब आपका बाहर से पेपर पास होकर आ जाए, जिस दिन उसके डॉक्यूमेंट की इशू डेट उसके ऊपर मेंशन हो और वो पेपर आपको मिल जाए, फैमिली वीज़ा वालों का वीज़ा सेलेक्ट लेटर 2 माह तक वैलिड और वर्क वीज़ा वालों का जो वीज़ा सेलेक्ट लेटर है वो 1 माह तक वैलिड होता है। उसके बाद आपको पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, उस पर आपको पहले पेपर लीगलाइज करवाने हैं एम्बेसी की तरफ से। जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो लाजमी आप बाद में ही बनवाएंगे, वो पहले आप नहीं बनवा सकते क्योंकि वो एक्सपायर हो सकता है। और इस तरह जो लीगलाइजेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे उस पर एम्बेसी की तरफ से जो टाइम लग रहा है वो 1.5 से 2 माह का टाइम है। 40-45 दिन, 50-60 दिन उस पर टाइम लग रहा है। तो इस दौरान आपका जो स्पेन से आया हुआ वीज़ा सेलेक्ट लेटर है वो एक्सपायर हो जाता है। वर्क वालों का वैसे ही 1 माह वैलिड होता है और फैमिली वालों का 2 माह वैलिड होता है। वो भी बाज़-औक़ात लीगलाइजेशन में इतने दिन लग जाते हैं कि वो पेपर भी आपके वैलिडिटी डेट से ऊपर चले जाते हैं। उनकी जो एक्सपायरी डेट कंसीडर करने वाली होती है वो आ जाती है, लेकिन वो आपका पेपर एक्सपायर होता नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने जो अटैम्प्ट किया होता है अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए, उसके लिए आपके पास जो प्रूफ होता है कि आपने फ़ाइल जमा करवाने का अटैम्प्ट किया था वो आपके पास मौजूद होता है। वो एक तो टीसीएस वीज़ा ट्रोनिक्स की लीगलाइजेशन की रसीद है, एक ये वाला टीसीएस का स्टैंप हुआ पेपर है। अब इसमें आगे जाकर मज़ीद 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आपने पहले लीगलाइजेशन के लिए जब डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं तो आपके पास एक टीसीएस की रसीद, कंप्यूटराइज रसीद आ गई है और ये स्टैंप वाला पेपर आपके पास नहीं है, फिर भी आपके पेपर वैलिड ही रहेंगे। ये स्टैंप वाला पेपर हर किसी को नहीं मिलता, ना टीसीएस वाले ये स्टैंप लगाकर हर किसी को ये पेपर देते हैं। तो वजह ये है कि टीसीएस वीज़ा ट्रोनिक्स की जो लीगलाइजेशन की रसीद है, कंप्यूटराइज रिसिप्ट है, वो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एंट्री को कंसीडर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये स्टैंप वाला पेपर मांगने की फिर ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर एम्बेसी से वापस आएँ, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नाम, एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपने पेपर भेजे हैं लीगलाइजेशन के लिए, जब वो वापस आए पेपर आपके, तो उससे आगे 1 हफ्ते का आपके पास टाइम होता है फ़ाइल जमा करवाने के लिए। उस दौरान अगर पेपर वापस आए और तब देखा जाए कि आपके पास कोई एक पेपर कम है, एमआरसी कम है, एफआरसी कम है, कोई एक पेपर है आपके पास नहीं है, या फिर आपके पास मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपका टाइम उस पर ज़्यादा लग जाए। अब आपको, क्योंकि पेपर तो लीगलाइज होकर वापस आ गए हैं,
अब आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है फ़ाइल जमा करवाने के लिए, लेकिन अगर आपको उसमें कोई नया पेपर लीगलाइजेशन के लिए करवाना पड़ गया, कोई भेजना पड़ गया, तो उसकी रसीद तो कंसीडर नहीं की जाएगी कि आप अपनी वैलिड डेट के अंदर आए हैं। तो उस सूरत में, इस केस में ये होता है कि TCS वीज़ाट्रॉनिक्स वाले आपको वैलिड डेट के अंदर अंदर अगर आप जाएं तो वीज़ा सेलेक्ट लेटर के ऊपर स्टैंप लगा के कह देते हैं कि इन्होंने ये अटैम्प्ट किया है, फ़ाइल जमा करवाने के लिए आए थे, और जो चीज़ आपके पास मिसिंग हो वो पेपर के ऊपर मेंशन भी कर देते हैं। इस पेपर पर जो मैंने आपको दिखाया है, इस पर भी चीज़ें मेंशन उन्होंने की हुई हैं कि इनके पास ये चीज़ें कम है, इस वजह से इनकी फ़ाइल आज सबमिट नहीं हो सकी। अब जो पेपर आपके पास कम है, उस चीज़ को देखा जाएगा कि वो पेपर बनता कब और कैसे है, और उसकी लीगलाइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर तो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका जो आपके पास एक्सपायर है या आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपके पास मज़ीद 1 हफ्ते का टाइम होगा कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं, उसकी फार्माफी से अटेस्टेशन करवाएं, उसकी आप स्पेन से ट्रांसलेशन मंगवाएं और अपना पेपर जमा करवाएं। अगर आपके पास कोई FRC, MRC, BRC कोई इस तरह का पेपर काम निकलता है, या आपने उर्दू वाला निकाहनामा पहले लीगलाइज नहीं करवाया था, कई लोग छोड़ देते हैं उसको, उस वक्त कंसीडर नहीं करते कि ये भी चाहिए होगा, लेकिन वो चाहिए होता है। तो अगर आपने वो लीगलाइज नहीं करवाया और उस दिन वीज़ाट्रॉनिक्स वालों ने देखा कि आपकी फ़ाइल में ये पेपर कम है, तो वो आपको बताएंगे ये पेपर लीगलाइज करवाएं, तो आपको दोबारा से उतना ही टाइम मिलेगा जितना उस पेपर की लीगलाइजेशन पर टाइम लगेगा। जैसे ही वो पेपर लीगलाइज होकर आएगा, आपको उसके रिसीव करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल अपनी सबमिट करवानी है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वीज़ा सेलेक्ट लेटर वैलिड ही रहेंगे, वो एक्सपायर नहीं होंगे। अब ये जो रसीद है ये TCS वाले आपको इसी सूरत में देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर आ गए हैं और आप फाइल जमा करवाने के लिए गए हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई चीज़ कम है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है, तो वो आपको ये लेटर इसके ऊपर स्टैंप लगा कर देंगे। अदरवाइज़ अगर कोई रेगुलर एप्लीकेंट जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने लीगलाइजेशन के लिए सबमिट करवाए हैं, वीज़ा सेलेक्ट लेटर की डेट गुजर गई है, अब डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर वापस आए हैं, आप जिस दिन डॉक्यूमेंट्स लेने गए हैं उसी दिन आपने फ़ाइल अपनी जमा करवा दी, तो आपको ये वाला लेटर नहीं मिलेगा। आपके पास जो वीज़ाट्रॉनिक्स की लीगलाइजेशन की रसीद है वही काफ़ी है, वो आपके लिए यही प्रूफ है कि आपने अटैम्प्ट कर दिया था फ़ाइल जमा करवाने के लिए। तो जिन लोगों के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, उनको ये वाला लेटर मिलता है कि इन्होंने अटैम्प्ट तो किया है फ़ाइल जमा करवाने के लिए, लेकिन इनके पास ये फ़लाँ पेपर, ये डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसलिए इनकी फ़ाइल जमा नहीं की गई। अब ये लेटर आप एम्बेसी को देंगे, जैसे भी एम्बेसी वालों ने आपसे मांगा है। इसकी कॉपी वैसे तो TCS वाले साथ ही अटैच कर देते हैं फ़ाइल के, जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं। इनके इस अगर मिसिंग हो जाए, आपको इस पेपर की फ़ोटो कापी अपने पास लाजमी रखनी चाहिए। बल्कि आपका ये जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है फ़ाइल का, इसमें शुरू से लेकर एंड तक आपके पास जितने भी पेपर और रसीदें और जो भी बनता है, बेशक वो रद्दी भी हो, आप एक वक्त के लिए उस हर चीज़ को संभाल कर रखें, हर चीज़ की अपने पास कॉपी रखें। अब TCS वाले की रसीदें लीगलाइजेशन के उन्होंने फॉर्म की फिल किए हैं, उसके उन्होंने आपसे सर्विस चार्जेस लिए हैं, होती तो वो फालतू रसीदें हैं, लेकिन आप किसी ना किसी प्रूफ के तौर पर कोई डेट दिखानी पड़ जाए, कोई कुछ मेंशन करना पड़ जाए, उसके लिए ये जितने भी पेपर और रसीदें होती हैं, हर किसी की कॉपी अपने पास लाजमी रखा करें, या कम से कम स्कैन करके अपने पास ईमेल में या मोबाइल में इनकी PDF वगैरह रख लिया करें। तो फर्दर ये है कि आपको इस चीज़ का कोई इशू इस पर नहीं बनेगा। अब ये जब आप पेपर जमा करवाएंगे एम्बेसी वालों को, ये TCS की रसीद होगी या स्टैम्प वाला पेपर होगा, उसके 1 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका जो भी मामला है वो सारा क्लियर हुआ, यानी कि आपकी तरफ से कोई पेपर एक्सपायर ना हुआ हो। एम्बेसी का लीगलाइजेशन का जो टाइम ज़्यादा लगता है वो आपके सर पर नहीं है, वो एम्बेसी वालों की अपनी जिम्मेदारी है, वो बेशक लगे। आप अपनी तरफ से अगर लेट नहीं करेंगे और आप एम्बेसी वालों ने आपसे ये पेपर मांगा है, तो आप उनको ये पेपर प्रोवाइड करें, आपको 1 माह के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। होपफुली ये आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी क्लियर होगी, इसीलिए वो आपसे ये पेपर मांगेंगे और आपको इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। तो पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, कभी कभार, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि स्पेन एम्बेसी वाले जब भी आपको वीज़ा देते हैं या आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, तो वो इतने सॉलिड पॉइंट्स देखते हैं, वो इतनी छानबीन करते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट रहता नहीं है उनके अगेंस्ट जाने के लिए। मोस्टली यही होता है। वर्क वीज़ा आपका या फैमिली वीज़ा, ये तो रिजेक्ट ही बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि जब उन्होंने रिजेक्ट करना भी हो तो ऐसा वो
पॉइंट पकड़ते हैं जिसके अगेंस्ट आप उनको जवाब ही नहीं दे सकते, कोई ऑब्जेक्शन आप उनके अगेंस्ट उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई ना कोई गलती आपकी तरफ से हुई होती है। बाकी जो विज़िट के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो सबको पता है कि ज़्यादा रिजेक्ट ही होते हैं और रिजेक्ट ही होने हैं, क्योंकि लोग यहाँ से जाते हैं और सिर्फ जाने के लिए जाते हैं, वापस आने के लिए नहीं जाते। जब तक ये चलता रहेगा वो वीज़े कम भी लगेंगे, उसकी रेशो कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये थी स्पेन एम्बेसी के फैमिली वीज़ा के हवाले से अपडेट, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।